Assalamu alaikum and welcome to Sports Floor. Pakistan और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज yes it's still on even though पाकिस्तान अभी पीछे है, ट्रेल कर रहा है और न्यूजीलैंड को इस सीरीज़ पे 2-1 की बर्तरी हासिल है. So let's see कि आगे के 2 मैचेस में क्या होता है. कल खेला जाएगा 4th T20 मैच एंड कल की जीत के बाद स्पिरिट्स आर हाई बिकॉज पाकिस्तान टीम टोटली अनप्रिडिक्टेबल. अभी इनएक्सपीरियंस टीम है. एक टाइम हम लोग बाहर रहे होते हैं और सोच लेते हैं हम इवेंट से बाहर हो जाए. नेक्स्ट थिंग आई नो सब गेम चेंज हो जाता है. एंड किस तरह गेम चेंज हुआ कल, लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड और फिर उसके बाद अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे. जस्ट अ क्विक रिमाइंडर किस तरह पाकिस्तान मैच जीता बाय 9 विकेट्स. तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की. ऑफकोर्स पाकिस्तान वन द टॉस. ये क्लिक किया, ये बॉलिंग फर्स्ट डिड क्लिक इंस्टेंटली. और इसी तरह हमने देखा कि पाकिस्तान टीम के बॉलर्स ने वर इन कंट्रोल. टिम साइफ 19 रन बना के रोए. फिन एलन 0 पर आउट हो गए. मार्क चैपमैन ने रेजिस्टेंस दिखाई, मेड दैट दोज 94 रन्स. डायल मिचेल उनके साथ प्रॉमिसिंग लग रहे थे बट उनके इर्द गिर्द सब विकेट्स फिर देखा है हमने गिरती रही हैं. ब्रेसवेल के 31 वेरी वैल्यूबल बट इसी वजह से 200 के टारगेट से आगे चला गया. 205 रन का टारगेट मिला एंड उसके बाद पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की ज़रूरत थी. हारिस और नवाज़ ने किया वही कमांड ले ली, एग्रेसिव असॉल्ट किया पावर प्ले में एंड दिस वाज रियली इट. आई थिंक हम हसन नवाज़ के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है किसी और की आजकल. बट येस हमें कैप्टन की भी बात करनी जिनके वैल्यूबल 51 रन बनाए. वाज हसन नवाज़ विद 105 रन फ्रॉम 45 बॉल्स, 10 fours and 7 sixes and that strike rate 233. So I think सब उसके बारे में बात करेंगे एंड न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे बात करेंगे. व्हाट रियली हैपेंड, इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल सके. ऑल ऑफ दैट हमारे एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं. हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स इन द स्टूडियो. फर्स्ट पे हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बख्श, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ जो बहुत दिनों के बाद हमें स्टूडियो में मिले हैं. जिनको पकड़ लिया आपको कहीं नहीं जाने देंगे. एंड हमें वीडियो कॉल पर ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजादी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जेंटलमैन. राशिद भाई आपके पास पहले आएंगे. आई थिंक हम लोग नवाज़ की बात कर लेते हैं, तारीफ़ भी कर लेते हैं. और अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बैटिंग में थोड़ी सी फ्लॉस के बारे में हम आज बात कर लें क्योंकि हम लोग उनकी वैसी बात कर रहे थे. क्योंकि इंटेंशन उन्हें अच्छी दिखाई बट उनको अब अगले मैचेस पे किन चीज़ों पे काम करना चाहिए. देखिए जब प्लेयर के ऊपर काम होता है वो ख़राब हो जाता है. तो मेरा ये मानना है कि खेलने दो, करने दें, मारने दें और करने दें. जैसा जो वक्त सिखाएगा उनको ज़्यादा बेहतर होता है. कभी कभार ड्रेसिंग रूम में गलत एडवाइस वो नुकसानदायक साबित होती है. मैंने बहुत प्लेयर को ख़राब होते हुए देखा है. नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है इनकी, नेचुरल जैसे खेल रहे हैं उनको खेलने दिया जाए. वो जैसे खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे. अच्छी बात है मोहम्मद यूसुफ साथ हैं उनके और वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए, वो भी दोबारा वापस आए. तो बहुत सारी चीज़ें वो बेहतर तरीके से, क्योंकि वो पावर हिटर नहीं थे, वो प्रॉपर एक बैट्समैन थे. तो वो चीज़ शायद ट्रांसफ़र कर सके नहीं कर सके ये वक्त बताएगा. लेकिन मेरा ये है कि अभी सीरीज़ में खेलने दें इनको और वक्त के साथ साथ ये PSL भी लास्ट खेली, अभी भी खेलेंगे और बेहतर होते जाएंगे. लेकिन खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि पावर हिटर हैं और सिस्टम में प्लेयर मौजूद होते हैं. सवाल मेरी तरफ से कल भी यही था, ख़त्म हो गया था टाइम कि हमें मिडिल ऑर्डर में अगर समद रन कर देता है, इरफान कर देता है तो हमें लगता है कि यार वाकई में हमारे पास मिडिल ऑर्डर आ गई है. टॉप ऑर्डर में हमारे पास मौजूद है. सॉरी राशिद भाई, हम लोग को PCB की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. आमिर मीर से गुफ्तगू करें, आप लोग को लाइव ले जाते हैं और लेट्स हैव अ लुक वो क्या बात कर रहे हैं. जुनेद ने जिस तरह अभी बताया कि सुमेर अहमद सईद एडवाइजर टू PCB चेयरमैन मिस्टर आमिर मीर और बाकी दीगर PCB ऑफिशियल्स जुनेद ज़िया और वेमेन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करती हुई राफिया जो हैं थोड़े से अपडेट्स दे रही थी. बेसिकली क्या है इसका पूरा जिस्ट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टार्टिंग अ टैलेंट हंट प्रोग्राम और जिस तरह अभी ये बात कर रहे थे PCB ऑफिशियल्स की इसका आउटरीच जो होगा वो 10,000 बच्चों को वो लोग 10,000 बच्चों को हंट करेंगे, उनको ग्रूम करेंगे और आगे लेकर जाएंगे. सो एक रास्ता बन जाए और फाइंडिंग द न्यू टैलेंट, स्काउटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसके ये जिस्ट है. ऑफ कोर्स आगे जाके हम आपको और भी डिटेल्स देंगे बट ये ज़रूर बता के रजिस्ट्रेशन फॉर दिस टूर्नामेंट ये अक्टूबर में खेला जाएगा, सितंबर-अक्टूबर में. रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से 10 मई तक होगी और स्कूलों और कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन होगी. 1 डे टूर्नामेंट होगा, 40 ओवर्स पे मुश्तमिल होगी ये टूर्नामेंट. सो जेंटलमैन चले आप लोग, हम तो कोई और ही बात कर रहे थे क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई गई है. आप सबसे एक एक बात ले रहे थे. जैसे को आप की क्या राय है इस पूरे प्रोग्राम में? चाहूंगा कि राशिद लतीफ़. अच्छा राशिद नहीं अहमद दूर बैठे हुए. अच्छा हाँ नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है. नहीं मैं करूंगा. अच्छा करें. अच्छा चले अहमद
अहमद पे हमने पूरा मलबा डाल दिया, मगर अहमद है वो इग्नोर कर रहे हैं शायद हमें। नहीं, ये तो हर साल सुनते हुए आते हैं, अच्छा, बड़ा सुनते हैं। जबरदस्त काम है। देखें, बच्चों के लिए काम तो जरूर करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीछे रमीज राजा थे, वो भी यही कहते थे कि हमने बच्चों के लिए ये कर दिया, तो ये अब फिर आके कह रहे हैं कि बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, अब हम करना चाह रहे हैं। इससे पहले जो थे सेठी साहब थे, वो भी यही कह रहे थे कि बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, हम ज्यादा करेंगे। तो कहने का मकसद है, कह कौन रहा है, ठीक कौन कह रहा है? हर दफा हर दौर में आके ये यही बोल रहे होते हैं कि बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, हम ठीक कर रहे हैं। तो अगर काम ठीक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं नजर आ रहा? कुछ भी नहीं है, सच बस एक स्कूल का टूर्नामेंट है, 15 मिनट जो है ना, आपने वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। वैसे राशिद भाई, मुझे सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि विमेन ख़वातीन के लिए अभी भी जैसे बता रहे हैं कि ये ऐसा होगा, इंटर कॉलेजेट होगा, औरतों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म ख़वातीन को कम मिलते हैं, राफिया हैदर बोल रही थी। बट औरतों के लिए मैं देखती नहीं हूँ वैसे, लड़कियों के लिए कुछ ऐसा ख़वातीन के लिए एक अलग सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए एक ग्राउंड बना दें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये चीज़ मैं राशिद यकीन कर पिछले 10 साल से कह रहा हूँ। मैं तो अभी शुरू किया बोलना। नहीं, पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ बाद में। मुझे ख़त्म कर रहे हैं हायर एजुकेशन। देखिए, ये बोर्ड का काम नहीं है कि स्कूल कॉलेज की क्रिकेट कराना। दो लोगों को ये ठेके मिले थे पास्ट 10 ईयर्स में, जिसमें जुनैद ज़िया भी थे, हमारे कराची में भी आए थे, टूर्नामेंट कराए थे। 50% वॉक ओवर हुए थे। 10,000 के 20,000 लोग भी नहीं आएंगे, मतलब 20,000 के भी का दावा किया गया था। अमन फाउंडेशन को एक ज़माने में दिया गया था और वो भी वॉक ओवर हुए सारे। तो क्या आप इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान या साउथ पंजाब या केपी में जो स्कूल हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, या कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, सिर्फ वहाँ तक हैं? तो ये हायर एजुकेशन का काम है, और हायर एजुकेशन एक बहुत बड़ा लेके आ रहा है सिस्टम, जिसमें शायद लाहौर कलंदर ने वो बिड पास की, जीते हैं। तमाम प्रोविंस में वो 8 से 10 टीम बनाया करेंगे और उसमें कंपटीशन बनाएंगे, और वो प्रॉपर वे है। बाकी देखें, ये जो एजुकेशन है या स्कूल कॉलेजेस हैं, इसमें 3 में डिवाइड किया जाता है। इसमें किसी को यकीन नहीं आता कि 40% मदारिस हैं पाकिस्तान में। क्या मदारिस को टैप करेंगे ये लोग? नहीं कर सकते। 60% आ गए, जिसमें से 40% हमारे येलो स्कूल जिसे हम लोग हैं, सरकारी स्कूल लोग हैं, वो डिफरेंट, एक कल्चर ही डिफरेंट है। एक आता है एलिट क्लास जो कि हमारे बच्चों के स्कूल हैं, उसमें वो अलग क्रिकेट है। तो डिसाइड करें कि हमें तीनों को एक साथ कराना है या 50% रखना है। इस पे बहुत काम है, ये ऐसे नहीं हो जाएगा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल ये हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज पहले रीजन को कर लें, अपने बोर्ड को डिसेंट्रलाइज करें, सब सारी चीज़ें बोर्ड बैठ के ही कर रहे हैं ना। कज़ाफ़ स्टेडियम से जोन 4 की टीम भी बन रही है, शाहदरा की टीम भी बन रही है, लाहौर की टीम भी बन रही है, स्कूल की टीम भी बनाएंगे ये लोग बैठ के। पहले डिसेंट्रलाइज करें, रिफॉर्म करें अपने कानून में बेहतर तरीके से। एक्सटेंसिव रिसर्च होगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये तो कल मैच जीत गए तो आज क्या देना चाहिए मार्केट में, तो ये ऐसे नहीं चलते बोर्ड। एब्सोल्युटली। और मुझे ये भी लग, सॉरी फातिमा, मुझे बस एक चीज बता दें, आपने अभी अपने टॉप का जो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है, जो कि टीवी पे आ रहा था, जो सारे नेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे थे, आप चेक कर ले कि अभी तक उनके हेलमेटों पे कपड़े हैं और पैडों पे कपड़े हैं। तो हिसाब लगा ले कि ये जो क्रिकेट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो उसका क्या आलम और क्या हाल होगा। बस ये सोचिए। ठीक है, हम लोग चले ब्रेक में सोच लेते हैं। लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम इंटीरियर सिंध एज वेल। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं वहाँ से भी बहुत कंप्लेंट्स आती है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जाता, तो इस पर भी हमें जरूर बात करनी चाहिए। बट वी टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिकंदर, मैं जरूर चाह रही थी कि आप भी बात करते टैलेंट हंट के उस बारे में, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब कल के मैच की बात करनी है। अगर आप जल्दी से दो चीज़ कहते हैं, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर जो राशिद ने बोला इसको डिसेंट्रलाइज करने को, पीसीबी को क्लब क्रिकेट भी वो कराएं। हमारी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। उधर क्या होना है, अंडर 19 का लड़का ओवेस जो अजान लड़का है, उसने इतने रन्स किए, हाईएस्ट स्कोरर कैरन ट्रॉफी का, उसका कहीं आता पता नहीं। सब चीज़ें करनी चाहिए। और जो राशिद औरतों की ग्राउंड की बात कर रहा है, ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ, इसलिए कि जब हमारे पास बच्चियाँ आती थी खेलने के लिए साउथ एंड क्लब में, तो पेरेंट्स को यही शिकायत होती थी कि हम ऐसी जगह भेजना चाहते हैं बच्चियों को जिनका अपना ग्राउंड हो, जहाँ पे सारा स्टाफ औरतों का। अब मैं बाकी बातें फिर बाद में करेंगे। चले। बट अहमद, आई थिंक हम लोग वापस मैच पे आ जाते हैं, और जिस तरह राशिद भाई ने बोला था, लेट हसन नवाज प्ले हिज नेचुरल गेम, दिस T20 क्रिकेट, दिस इज हाउ यू प्ले इट। बट अभी काम थोड़ा रहता है। आपने बहुत अच्छी चेस की, सब कुछ किया, अभी आपने 2 मैचेस जीतने हैं।
जी एक आपका जो टॉप ऑर्डर का इशू है ना T20 के अंदर, वो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी नजर आती है। देखते हैं जब आप अपने प्लेयर्स के पास, हाँ आपके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं कि जो ऑन द गिवन डे आपको अच्छी क्रिकेट जो है ना खेल के दे सकते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं, मार सकते हैं, नीचे भी खेल सकते हैं। आपके पास इस तरह के प्लेयर हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर अभी भी आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। न्याजी है, अब न्याजी इसलिए अच्छी चॉइस है, एक तो बड़ी देर से टीम के साथ है बिलीव, दूसरा उसकी फिटनेस पे उसने बड़ा जबरदस्त काम किया है, टॉल है, रीच ज्यादा है और उसके पास जो है बड़ी हिट्स भी मौजूद है। तो एक न्याजी है, न्याजी के साथ अब इस तरह ये समद, ये लोग यहाँ पे इन नंबरों का जो है ना अभी भी आपको येट टू प्रूव है। यहाँ पे आपके ओपन है। फिर आपने जिस तरह हम सारे हमारे पैनलिस्ट भी बात करते हैं अब्बास अफरीदी को, अब्बास अफरीदी आए हैं बीच में, वो भी एक चिप इन करते हैं। आई स्टिल बिलीव उसामा मीर लेग स्पिनर उनको होना चाहिए। फिर जो मेन मसला आ रहा है ना वो आ रहा है हमारी फास्ट बॉलिंग का, कि बड़े अरसे से आप देखें जिस तरह कल हमारे ओपनर्स ने या बैट्समैन ने बिल्कुल मैच साइड पे लगा दिया ना, ऐसे स्कोर किए कि वन साइड हो गया। इस तरह की परफॉर्मेंस जो है फास्ट बॉलिंग से बहुत अरसा हो गया। एक टाइम था कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना किसी को फड़कने नहीं देती थी। अब आप देखें कि सालों होने आए हैं कि हमारे फास्ट बॉलर ने, ऐसा नहीं हुआ कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को कोई फतवा जितवाई हो। तो ये एक कंसर्न है। टॉप ऑर्डर जो है T20 का वो थोड़ा सा सॉर्ट होते हुए नजर आ रहा है, जो कि खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आई थिंक राशिद भाई जिस तरह डैरिल मिचेल सॉरी डैरिल मिचेल की मैं बात नहीं कर रही थी, मार्क चैपमैन है जिससे वो डोमिनेट कर देते हैं मिडल ओवर्स। आई नो ही इज़ नॉट समवन जो नीचे आके बैट करते हैं, बट पाकिस्तान में भी ऐसी किसी को ज़रूरत है जो डोमिनेट करे मिडल ओवर्स को और वो इस तरह पावर हिटिंग करे। सो वो एक फैक्टर अभी भी मिसिंग है T20 में। देखिए पहली दफ़ा शायद हुआ है कि बहुत यंग टीम भेजी गई है। अगर हम देखते हैं 2023 में न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस के लिए यहाँ पे भेजी थी, एक बारिश हो गई थी, दो पाकिस्तान जीता, दो उसमें नए प्लेयर्स भेजे थे क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स उनके IPL में खेल रहे थे। वो नए प्लेयर में फिलिप्स भी था, उन नए प्लेयर में दूसरे प्लेयर भी थे जो अब मेन जो रविंद्रा थे वो भी थे उस मैच में। हम यही बोल रहे थे उनकी B टीम आ गई है, लेकिन क्या वो डेवलप कर रहे थे और वो डेवलप हो चुके हैं। अब वो मौजूद नहीं है, अब उसकी जगह दूसरे प्लेयर्स ने ले ली है। तो इसी तरह पाकिस्तान को यहाँ पे सक्सेस मिडिल ऑर्डर में हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है, टॉप ऑर्डर में हमारे पास 4 प्लेयर तो आ ही गए जो कि करंट में हैं, साइम अयूब हो गए, फ़खर हो गए, हसन हो गए और साथ में हारिस हो गए। लेकिन हमें मिडिल में देखना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि काम हो रहा होगा और मिलेंगे ज़रूर। लेकिन जब तक हम परफॉर्म नहीं हो जाता, नहीं करते, तो यकीन नहीं आता कि वाकई में हमारे पास प्लेयर आ गए हैं। जैसे ऑलराउंडर की बात की, मैं फर्म बिलीवर रहा हूँ फ़हीम अशरफ के लिए कि T20 उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन वो T20 का कभी हिस्सा बनते ही नहीं। 3 वर्ल्ड कप चले गए, 21, 22 और 24, उसमें वो नहीं, वो उनको वनडे में लेके आए बड़े अरसे के बाद। वो 2-3 ओवर कराने होते हैं और बीच में लेफ्ट हैंड बैटिंग सही कर लेते हैं। तो इस टाइप के प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, जो कि बेहतर तरीके से टीम में फिट इन हो सकते हैं, उनको चांस लेना चाहिए था। समद की बात की, उन्होंने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं और साथ में इरफान है, तो इनको जब मौके मिलेंगे तो डेवलप होने का बड़ा अच्छा चांस है इस सीरीज़ में भी इनका। सिको आई मीन पाकिस्तान ने भी बड़ी लूज डिलीवरीज दी हैं, अपॉर्चुनिटीज दी न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड ने उन पे बैंक भी किया। ऑल्सो यू नीड अनदर बॉलर डेथ ओवर्स पे विद हारिस। आई मीन आई कांट थिंक ऑफ एनीवन एल्स राइट नाउ। नहीं देखो, फ़हीम कह रहा हूँ, शाहीन तो है ना, अब उसको हमने बेहतर करना है, उसको वही क्वेश्चन है। somebody has to talk to him कि भाई आप अपनी बॉलिंग को क्या प्रॉब्लम हो गई है। जैसे मेरा ओपिनियन ये था कि उसको रेस्ट दें। उसको मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट बंदों को खेलनी चाहिए। जब आप खेलेंगे तो मैं आपको डिफरेंस बता सकता हूँ कि हमारी टीम जो अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में खेली थी, वो हमारे जो मैचेस थे चैम्पियंस ट्रॉफी में पूरे पाकिस्तान के, वो 849 फर्स्ट क्लास मैचेस थे पूरी टीम के, मैंने कैलकुलेट किए थे जब चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही थी। और न्यूजीलैंड के थे 1424, यानी कि वो हमसे डबल तकरीबन मैचेस खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। जब भी उनकी इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, कल उस बच्चे ने कहा कि मैं टेप बॉल से खेलता था, मैं टेप बॉल से खेलता था। हम सब टेप बॉल से खेलते हैं, मगर
टेप बॉल के बाद उसको हार्ड बॉल से खेलनी है और अच्छी क्रिकेट खेलनी है, ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है, जब जाके वो इम्प्रूव करेगा। वो बहुत फॉल्टी है इस वक्त, उसमें कुछ फॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, मगर वो फॉल्ट्स दूसरे जब देखेंगे तो उस पर अटैक होगा, उसी एरिया पे अटैक होगा जहाँ पे उसके फॉल्ट हैं। और जो राशिद ने एक बात बोली थी ना कि इसको चेंज ना करें, बिल्कुल सही कह रहा है। हमने बहुत से बॉलर्स को चेंज कर दिया। एक अतीकुर रहमान बॉलर था, वो सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन बॉलर था, उसके बॉलिंग एक्शन चेंज कर दिया। नहीं करना चाहिए, उसको जो नेचुरल है रहना चाहिए, मगर उसको सिखाना चाहिए कि वो किस तरह डिफेंस भी किस तरह करते हैं। कहते हैं ना डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑफेंस, तो आपको डिफेंस भी तगड़ा होना चाहिए ताकि फिर आप अटैक करें तो मिल के चलें। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान को नवाज़ की ज़रूरत है। जस्ट बी वेरी क्लियर, आप कौन से नवाज की बात कर रहे हैं? यू टॉक अबाउट हासिल नवाज जो स्कोर्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूं। नहीं कोई नवाज तो वो दूसरे बॉलर भी थे ना। अच्छा, हाँ, लेफ्ट आर्म मोहम्मद नवाज नहीं, क्लियर अबाउट व्हिच नवाज? हसन नवाज। हसन नवाज। बाय द वे, इट वाज नॉट ऑल गुड फॉर अहमद हवाज के लिए। आई मीन पहले 2 डक्स एंड देन जस्ट गोइंग एंड डूइंग व्हाटएवर ही डिड। यही T20 का मजा, एंटरटेनमेंट। एक मिनट मैं कल भी भूल गया था। अहमद मादरत, बोल दे। इसमें 3 दामाद खेल रहे हैं, एक शादाब, एक शाहीन, एक और बताएं। एक और है, हसन नवाज। एक और बताऊं? हसन नवाज ना? किसका नाम? शाहिद नज़ीर के। अच्छा, माशाल्लाह। अभी 5 दिन पहले शादी होके गए यार, कल भी भूल गया था मैं। अच्छा। अभी इसमें भी तो ग्राफिक्स बनाने चाहिए। कितने यहाँ पे शाहिद नज़ीर फास्ट बॉलर। हाँ जी माशाल्लाह। फैसलाबाद वाला। हाँ, अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अहमद बात में क्या बहुत पूछी थी मुबारक आपसे, आप ही याद करवा दें। नहीं बड़ा जबरदस्त। देखें बहुत अच्छा है, सारों ने सब चीज कवर कर दी है। देखें अच्छी बात यह है कि आपने आपके जो डोमेस्टिक के भी प्लेयर्स थे ना, जिनको आपने मौका उस तरह नहीं दिया, जब वो टीम के अंदर भी फातिमा आए, उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखे करना तो चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन आप नए बच्चों को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे लेके जाके उसके बाद बाहर नहीं निकाल लेते। ठीक है, तो पास के अंदर हमने देखा है कि इस तरह का जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे इस तरह की चीजें करते रहे हैं। और अभी उनमें से एक जिस तरह साहिबजादा फरहान है, वो डोमेस्टिक के अंदर उसने 4 T20 के मैच खेला है, उसने 2 सेंचुरियां कर दी और 2 50 कर दी हैं, तो ये बहुत खुशाइन चीज है। हसन नवाज ने जो है यहाँ पे फिर, और वो भी एग्रेसिव खेला है, छिक्के चौके मार रहा था, उसने नीचे खेला ही नहीं। हसन नवाज ने यहाँ पे सेंचुरी कर दिया, हारिस उधर अच्छा खेल रहा है, फखर और साइम ने भी आना है, तो बड़े पॉजिटिव साइन है। बस अब कहीं ये मिडिल ऑर्डर के अंदर एक T20 की बात कर रहा हूं मैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर 1-2 अच्छे तगड़े प्लेयर मिल जाए, हमारे पास 1 आधा 2 अच्छे फास्ट बॉलर आ जाए, स्पिनर आ जाए, तो हमारी टीम बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से राइट डायरेक्शन पे जाने की बजाय अगर हमने रॉन्ग वे ले लिया ना कि हमें मसला हो रहा है सर के अंदर और हमने बाजू का ऑपरेशन करने लग गए, तो वहां पे दोबारा से टीम ये अभी जो आपको बनती हुई नजर आ रही है ना, और आज सारे खुश बैठे हुए हम कह रहे हैं कि हाँ यार वेरी गुड, 1 से 2 डिसीजंस आपने गलत लिए तो टीम का रिवर्स गियर भी लग जाता है। ये इतनी सेंसिटिव चीजें होती हैं और इतनी सेंसिटिव मौके होते हैं। होपफुली हमारी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, आकिब जवेद साहब बॉलर्स के साथ काम करें, उनके मसले देखें। अजहर महमूद साहब बड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, उन्होंने कोई फास्ट बॉलर पे इस तरह का मैजिकल काम करते हुए नजर नहीं आए हैं, जो क्योंकि परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है। होपफुली स्पिनर्स जो प्रिवेल करे, उसामा मीर अंदर आए, इस तरह की चीजें लेके आके 1-2 मिडिल ऑर्डर आपने जो जीतने और इनको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड, फिर वनडे में बात करेंगे। सो फार सो गुड, वी आर सो हैप्पी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अरसे दराज बाद कल एक मैच जीता है। मैच जीते हारे डजंट मैटर, लेकिन जो अच्छी चीज हुई है, हमें प्लेयर्स मिलने चाहिए इन टूर से, जो कि इस टूर से हमें मिला। हां, इंटेंट फाइनली वी गॉट टू सी सम इंटेंट। और नहीं फातिमा, इंटेंट के अलावा ये होता है कि जब आप यंगस्टर्स खिलाते हैं ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको उस टूर से कुछ मिल जाए। तो एटलीस्ट और कुछ नहीं, हमें इस टूर से हसन नवाज तो जरूर एक मिल जाएगा जो आगे 6-8 महीने जरूर खेल जाएगा। ठीक, अब लास्ट 2 मिनट से एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने हमने जो ट्राई सीरीज खेली थी ना, उसमें जो कराची का मैच था, हमने 350 रन चेस किए थे, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। उसके बाद फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी में सबको पता है, आई होप कि कल ऐसा ना हो। अब ये कंटिन्यू रहे, लड़के जो खेल रहे हैं थोड़ा सा इनको बैठ के समझाएं और अगले 2 मैचेस भी बहुत अच्छे हो जाएं। ठीक है राशिद भाई, वन लास्ट वर्ड फॉर टुमारोज मैच। कल की भी लो बाउंस पिच है, यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हैं हमारे, और अच्छा कॉन्फिडेंस है। और ये मैच दुआ यही है जीतें और अच्छा खेल रहे हैं,
कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। ठीक है अब्बास अफरीदी की मुझे डिटेल में आप लोगों से बात करनी थी, बट क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, बट डोंट वरी, विल सी यू टुमारो जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड होंगे हेड टू हेड फॉर 4th T20 मैच, और अगर पाकिस्तान जीत गया दे विल बी बैक इन द गेम। लुकिंग फॉरवर्ड। अभी फिलहाल लेते हैं वक्त है, अल्लाह हाफिज़।